सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको एक वर्ड है, पहले उसे समझना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी एक हो और हाइड्रोजन, इनके बीच में जो कभी भी बॉन्ड बनेगा, इन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जब भी कोई बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे दिखाते हैं कि अगर ऑक्सीजन वाला एटम है और हाइड्रोजन वाला एटम है तो इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एल्केन्स के कंपैरिजन में, अगर आप 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले रहे हो और 2 कार्बन वाला एल्केन ले रहे हो और उनको क्या कर रहे हैं, हम पानी में घोल रहे हैं, तो जो अल्कोहल होगा 2 कार्बन वाला वो ज्यादा जल्दी घुलेगा एज कंपेयर टू एल्केन के। फिर बात आती है ऐसा क्या है अल्कोहल में जिनकी वजह से वो ज्यादा जल्दी घुलते हैं एज कंपेयर टू एल्केन के। तो देखिए जरा, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH और जो वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए जरा, H यहाँ पे ले O, H और H है तो ये H2O ही। ठीक है, तो जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये दोनों आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे, डॉटेड डॉटेड से जो बनाया, इस बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पाया गया कि अल्कोहल ज्यादा जल्दी सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू अदर एल्केन्स, क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, समझे जरा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि ये जो OH वाला ग्रुप होता है, मेक्स द अल्कोहल मॉलिक्यूल पोलर। OH ग्रुप की वजह से ही अल्कोहल मॉलिक्यूल्स पोलर हो जाते हैं। These groups can form hydrogen bond to one another and to the other compound। ये जो OH ग्रुप है ये आपस में भी अल्कोहल क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और साथ साथ जो दूसरा कंपाउंड होगा उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लोअर अल्कोहल्स अप टू 3 कार्बन आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। जो छोटे मेंबर होते हैं, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्यों घुल जाते हैं वो आसानी से पानी में? क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्कोहल में घुल जाएगा, हाँ अल्कोहल में घुल जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में भी दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया RO और H, ये कोई दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ R' से बना लिया, तो इनके बीच में भी तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो ये भी आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो लोअर मेंबर्स हैं अप टू 3 कार्बन वो इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में अल्कोहल के, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अब रीजन क्या है इनकी सॉल्युबिलिटी कम होने का? क्योंकि जो हमारा कार्बन चेन वाला पार्ट है अब वो डोमिनेट करेगा, और उसके डोमिनेट करने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक कार्बन की बड़ी सी चेन है जो वो अपोज करने लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। हायर अल्कोहल्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली सॉल्युबल से मतलब है कम घुलते हैं, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एडजेसेंट ग्रुप। जो OH ग्रुप है उस पर लंबी लंबी सी कार्बन चेन आ जाती है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, और OH वाला ग्रुप इतनी आसानी से इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे हायर मेंबर आते हैं वो थोड़ा कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ओके, चलें।